बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ शौर्य मौजूद हैं, जरा उनसे पहले हम चर्चा कर लें। शौर्य आज शादी करके लौटे हैं, अपनी नहीं किसी रिलेटिव की शादी में गए थे। तो शौर्य कैसी रही शादी? बढ़िया थी सर। हुई ना? हाँ, अच्छे हो से गए अच्छे से। एंजॉय किया आपने? पूरा एकदम। आपकी तो नहीं हुई ना अभी? नहीं अभी नहीं। इसीलिए इसने बाल बढ़ा रखे हैं। वो अरे डॉक्टर साहब पूछो मत, जितनी आपकी डिमांड है उतनी शौर्य की भी डिमांड है हर तरफ। मतलब पूछो मत क्या क्या मैसेज आते हैं इनके लिए। खैर वो हम कभी निजी तौर पे आपको बताएंगे। लेकिन शौर्य को आज हमने बुलाया है वो अल्ट्राटेक के एक बड़े इवेंट के ऊपर। अल्ट्राटेक एक बड़ा डिस्रप्टर बन चुका है पहले पेंट में, और अब अल्ट्राटेक डिस्रप्टर बन रहा है केबल्स एंड वायर्स में। जी तो शौर्य जी क्या डिटेल आप लेकर आए हो? ये सही बात है। अल्ट्राटेक जो है अब केबल्स एंड वायर्स में भी घुसा है। अल्ट्राटेक ने इसको लेकर ऐलान कर दिया है कि वो वायर्स और केबल इंडस्ट्री में घुसेगा। उसके लिए कंपनी ने 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात भी करी गुजरात में, और फिर एक प्लांट लगाएंगे जो 2026 के दिसंबर से शुरू होता हुआ नजर आएगा। अब इससे ऐसा माना जा रहा है कि अल्ट्राटेक जब घुसेगा तो केबल एंड वायर इंडस्ट्री डिस्टर्ब होगी, जैसे पेंट में भी दिक्कत बन रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो अनिल गुप्ता हैं केया इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन, उनका ये मानना है कि इंडस्ट्री 13 से 15% के कैगर से ग्रो होते हुए नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर नए प्लेयर आ रहे हैं उनके लिए भी इंडस्ट्री में जगह बनेगी। साथ ही साथ उनका ये मानना है कि मार्जिन्स पर इसका असर नहीं आएगा, क्योंकि कंपटीशन तब दिक्कत करता है अगर ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट कम हो। लेकिन अगर ग्रोथ भी होगी तो साथ में नए प्लेयर आएंगे तो वो पूरा मैनेज हो जाता है, सब जो है साथ में घुस पाते हैं और खेल पाते हैं। इस साथ एक और पॉइंट यहाँ पे कंसर्न ये है कि क्या बाकी शेयरों पर असर पड़ेगा। शेयर बहुत अच्छा खासा असर पड़ा है आज। अगर बात करें तो अल्ट्राटेक का शेयर में आज 6.5% तक की गिरावट देखने को मिली थी, और जो बाकी वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री के शेयर हैं वो 15 से 20% तक गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स भी कंपनी को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। जैसे अगर बात करें तो जेफरीज ने अल्ट्राटेक पर बाय की राय दी है, टारगेट रखा है 265 का। मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट है, 13,650 का टारगेट रखा है। तो यहाँ से अच्छे खासे एलिवेटेड टारगेट्स नजर आ रहे हैं ब्रोकर्स को, और ओवरऑल मिला के यही है कि अब इसमें टाइम भी लगेगा। जैसे माना जा रहा है कि 2-3 साल लगेंगे कंपनी को बिजनेस शुरू करने में, फिर 2-3 साल लगेंगे आगे ब्रांड बनने में। तो इतने जो है बाकी प्लेयर्स भी किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, ये सारी बात देखने को मिलेगी। तो मुद्दा ये है कि क्या आज जो मार्केट में रिएक्शन आया वो ओवर रिएक्शन था, या फिर मार्केट को सही में कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो इतना जबरदस्त पिटाई देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब अब आप इस पर आए दो। इस पे 5 स्टॉक डिस्कस होते हैं। पहला नाम तो आता है अल्ट्राटेक, जिसके ऊपर हम बात कर ही रहे थे बहुत देर से, कल से ही, इनफैक्ट बीते सत्र से हमने बात किया और आपने ये राय भी दी कि अल्ट्राटेक से दूर रही है। इस पे हम फिर से बात करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन आते हैं जरा पहले पॉलीकैब पे। इस सेक्टर की सबसे बड़ी मार्केट शेयर कमांड करने वाली कंपनी है, 23% के आसपास का मार्केट शेयर है, सबसे बड़ी मार्केट कैप भी है इसकी। अभी भी टूटने के बाद 40 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल पॉलीकैब को भी अगर देखते हैं तो ओवरऑल तो स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी थोड़ा सा डाउन लग ही रहा है, और जो 40 के मल्टीपल पे आप बोल रहे हैं, और अगर ओवरऑल मैंने इसीलिए कहा था कि भी 1-2 हफ्ते की दूरी यहाँ पर बना कर रखनी है, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो अभी 4200 के आसपास तक की जो है वो दौड़ दिखा सकता है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अभी मल्टीपल की जहाँ तक बात की जाए तो मुझे लगता है कि 32 के आसपास तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रक्चर यहाँ पर वीक है, कॉन्फिडेंस मार्केट का नहीं है, डिमांड कम हो रही है, कहीं ना कहीं से ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है पुअर है, और उसका एक इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल थोड़ा सा रुकना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी, एवरेज के लिए भी। अब होता क्या है कि सोमेश जी, बहुत लोग पहले से खरीद के रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, थोड़े दिन अगर बाहर फंड खींच भी लेते हैं तो कुछ नुकसान नहीं होगा, नीचे ही मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। KEI इंडस्ट्री ये दूसरा नाम है डॉक्टर साहब, ये भी 10% के आसपास का मार्केट शेयर कमांड करता है। लोअर सर्किट आज लगा दिया, 20% का लोअर सर्किट लग गया स्टॉक में, और 47-46 के मल्टीपल पे ये भी कामकाज कर रहा है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए फिलहाल KEI को देखते हैं तो ये काफ़ी हद तक थोड़ा सा लो वॉल्यूम ट्रेड ज़्यादा होता है स्टॉक में अगर आप देखेंगे, और इस समय इसीलिए आपको ज़्यादा गिरावट इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर निकल रहे हैं, और इन्वेस्टर के साथ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है वो जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो यहाँ पर डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर KEI से भी आपको दूरी बनानी पड़ेगी। जहाँ तक मुझे लगता है अभी 10-12% तक की गिरावट तो बहुत नॉमिनल आपको और देखने को मिल सकती है। एक हेवेल्स और देखिए, क्योंकि ये ना केवल केबल बल्कि ये FMEG में भी है, सो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है कंपेरेटिवली इन दोनों के। तो केबल में तो इसका मार्केट शेयर 8% है, लेकिन अदरवाइज कंपनी वैसे ठीक है, लेकिन 90 का मल्टीपल या 65 का मल्टीपल इस गिरावट के बाद भी स्टॉक में दिख रहा है। हेवेल्स कैसे दिख रहा है आपको?
देखिए हेवेल्स थोड़ा कम गिरेगा, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये जो गिरावट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1280 और 1250 तक देखने को मिल सकती, लेकिन गिरेगा ज़रूर, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी फिलहाल इन स्टॉक से जो कि कंट्रोवर्सी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कंट्रोवर्सी का मतलब है न्यूज़ का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी निवेश करने में ना करें और पोजीशन को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें। फिलहाल दूरी बनाने में ज़्यादा समझदारी है। तो फिलहाल यहाँ से भी आप दूरी बना के रखिए। और फिनोलेक्स केबल, ये चौथा नाम है, छोटी कंपनी है, करीब करीब 540 करोड़ का मुनाफा है, 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। गिरा ये भी 5% है, मार्केट शेयर 5% और गिरा 7% है। क्या राय रखते हो डॉक्टर साहब इस पर? देखिए ये अगर पूरे इसका इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें तो ये थोड़ा सा डिफेंसिव ज़्यादा दिखाई देता है, और इसमें गिरावट इसलिए कम दिखाई दे रही है क्योंकि ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो है वो पहले से ही ऑलरेडी एक करेक्टिव जोन में रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें गिरावट आएगी, लेकिन ये 780 के आसपास कंसोलिडेट कर सकता है। गिरेगा तो ज़रूर, सभी गिर रहे हैं, लेकिन किसी में कम किसी में ज़्यादा, और मैंने यही कहा था कि आपको जिसमें कम गिरावट है, जिसमें थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ मूव करके अपना लॉस को रिकवर करें, या फिर अपने जो प्रॉफिट्स है उनको यहाँ पर लॉक करने की कोशिश करें। तो फिलहाल 780 के आसपास आता है तो वापस अट्रैक्शन दिखाई देगा, और पूरे चार्ट को अगर कंपैरिजन करें या पूरा पेयर एनालिसिस आप करेंगे तो आपको इसी स्टॉक में थोड़ी कम गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब इन सब के बीच में आखिरी नाम आता है अल्ट्राटेक का। देखिए आप सीमेंट के लार्जेस्ट प्लेयर हैं, अब आप पेंट में उतर गए, फिर अब आप वायर्स एंड केबल्स में उतर गए, और आपका केपेक्स भी बढ़ रहा है, डेट भी बढ़ रहा है, उसके साथ आप इस तरह के एक्सपेंशन कर रहे हो। सो अल्ट्राटेक और ग्रासिम, इन दोनों पर ये जो एक स्टेप लिए जा रहे हैं, कैसा टेक देख रहे हो आप? सुमित भाई, आपने तो बहुत स्टोरीज करी होंगी, ये क्वेश्चन आपसे ही पूछता हूँ। हमेशा क्या होता है ना, हम जब एनालिस्ट होते हैं या हम जो पब्लिक होते हैं ना, उसको दूसरे तरीके से देखते हैं। जब कंपनी अपने एक्सपेंशन पे जाती है तो क्या लगता है? खर्चा लगता है। खर्चे को इकट्ठा करने के लिए मार्केट से पैसा उठाते हैं या बैंक से लोन लेते हैं, और कंपनी उसी टाइम पे डेट को और इंक्रीज करती है। लेकिन लोग ना पता नहीं कूद के उसको क्यों कहते हैं कि वो ब्रेकआउट आ गया चार्ट पे, अब खरीद एकदम रॉकेट हो जाएंगे, इंडस्ट्री के प्लेयर क्या यहाँ पे सो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कंपनी, ग्रासिम आपके सामने एग्जाम्पल रहा है, इससे पहले भी, और अभी इस समय अल्ट्राटेक की बात करें जो अभी इंपैक्ट दिख रहा है, इस समय मार्केट की सिचुएशन जैसी, उससे फंड को इकट्ठा करना या फंड का इन्वेस्टमेंट करना एक बड़ा चैलेंज है हर एक कंपनी के लिए। और अपने एक्सपेंशन की जहां पर बात की जाए वहां पर फंडामेंटल हिलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से ये करेक्शन का दौर दिख रहा है। क्योंकि आप अच्छे टाइम पर अगर आप जो है वो इस तरीके के बिजनेस एक्सपेंशन करते हैं ना, तो वो प्रॉफिट से कहीं ना कहीं से निकल जाता है। लेकिन जब आपका डेट हो और डेट के टाइम पे आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से फंड इकट्ठा करना इतना ईजी भी नहीं है। तो यहां पर वो इंपैक्ट निगेटिव इंपैक्ट में क्रिएट हो जाता है, और मैं जहां तक हूं सही बोल रहा हूं, तो इसका इंपैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। जहां तक अल्ट्राटेक की बात कर लें या फिर इनमें, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस सब कंट्रोवर्सी से करिए नमस्ते। अपने को शेयर चल जाए, प्रॉफिट आ जाए, निकल जाए, उसमें ही रखना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो ऑप्शन आपके पास मिलता नहीं है, फिलहाल दूरी बनानी है। चलिए, तो ये सारा जो आज का सबसे बड़ा एपिसोड था, जिसपे अल्ट्राटेक एक्सपैंड कर रहा है और बाकी सारे केबल्स एंड वायर्स कंपनियां टूट गई हैं, उनमें आपको करना क्या चाहिए, क्या सिचुएशन बन रही है, वो आंकड़े आपके सामने रखे शौर्य ने, और उसके ऊपर राय आपको दी डॉक्टर साहब ने। चलो शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और शादी की भी शुभकामनाएं आपको नहीं, जो आपके रिलेटिव थे उनको। नहीं, वे बहुत डांस करके आया, इसलिए इसकी टाइट टेढ़ी है आज कल से लग रहा है नाच ही रहा है, ये बहुत ज्यादा कुछ डांस करके आया, और बाल वाल भी बढ़ाए, कुछ और लड़की वड़की पसंद आई वहां पर, या मुझे लग रहा है कि अब नेक्स्ट नंबर शौर्य का ही है, तो सूट वूट की तैयारी करिए डॉक्टर साहब, जल्दी बुलावा आने वाला है। खैर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए।